हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज की इस वीडियो में मैं आज से आपके 2025 एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चन हैं कोशिश करूँगी कि सारे के सारे आपके 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लूँ। और आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आप टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और जितने भी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप इतना भी एग्ज़ाम में पीवाईक्यू से कर लेंगे उतना ही सफिशेंट है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे बोला गया है कि एक्सप्लेन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इन डिटेल। यानी कि इसमें पूछा गया है कि कार्य के अर्थ और संप्रदाय का विस्तार व्याख्या करनी है, और हाउ इज़ वर्क हेल्पफुल इज राइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ लिवलीहुड ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, तो इसमें आप किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आपको मीनिंग और कॉन्सेप्ट बताना है। तो आपको ये लिखने से पहले आप सबसे पहले ये बताएंगे कि वर्क यानी कि कार्य होता क्या है ना। जैसे कि आमतौर पे हम देखेंगे कि काम को होता है एक तरीके की वो एक्टिविटी मानी जाती है, एक तरीके की वो गतिविधि मानी जाती है जिसमें आपके फिजिकली और मेंटली जितने भी आप लोग श्रम कर रहे हैं उसकी आवश्यकता होती है ना। अक्सर अगर हम देखेंगे कि सुबह से शाम तक, हम कभी कभी रात में भी आप खुद को अलग अलग तरीके की यहाँ पे गतिविधि में बिज़ी कर लेते हैं। कोई ना कोई अलग अलग एक्टिविटी आप पूरे सुबह से शाम तक करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम जो एक्टिविटी अपने दिमाग में अलग अलग यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स, हम अलग अलग अपने इंद्रियों के माध्यम से हर चीज़ करते हैं, है ना। तो कुछ एक्टिविटी क्या होगी, आपके जो यहाँ पे अंग है उससे अधिक सक्रिय होती होगी। जब आपका दिमाग अधिक एक्टिव होगा तो आपका यहाँ पे क्या किस तरीके से माना जाएगा कि वो आपका मानसिक कार्य मानते हैं, अगर आप दिमाग से काम कर रहे हैं। तो जब आपका कोई अलग सा बॉडी पार्ट अलग ज़्यादा सक्रिय होगा तो उसमें आपके शारीरिक होगा। अगर आप हाथ से ज़्यादा कोई काम कर रहे हैं, आप अपने पैरों से कर रहे हैं, या फिर आपके कोई भी अलग ऐसा बॉडी पार्ट है या ऐसी सेंस ऑर्गन है जिसका आप काम कर रहे हैं, तो वो अलग माने। दोनों के दोनों कार्य आपके जीवन में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे उसके पार्ट हैं। काम से हम लोगों से रिलेटेड कर सकते हैं कि कुछ गतिविधियाँ हमारी नीड्स को पूरी करने से रिलेटेड होती है, कि हम कोई काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता होती है। जबकि हम अन्य कोई काम करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से करें हो या फिर मानसिक रूप से, तो वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड होती है। तो ओवरऑल देखेंगे तो हमारे द्वारा की गई कोई भी छोटी से लेकर बड़ी क्रिया, यानी कि छोटी से लेकर कोई भी बड़ी एक्टिविटी, वो क्या कहलाती है, वर्क कहलाती है। लेकिन बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के किया गया कार्य बेकार माना जाता है। ठीक है, यानी किसी का कोई एम नहीं है, फालतू में उस काम को किया जा रहा है तो वो बेकार ही माना जाता है। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में सभी ज़रूरतों को, जितनी भी उसकी नीड्स हैं, उसको पूरा करने के लिए या अपने जीवन में कोई अच्छी चीज़ों को लाने के लिए क्या करने चाहिए, रुपए कमाने पड़ते हैं। अपने जीवन में सुख चाहिए हर चीज़ के लिए, तो कि मुझे अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छी चीज़ें खानी है, घर बनाना है, तो ये सारी सुख अगर जीवन में चाहिए तो उसके लिए इंसान को क्या करना होता है, पैसे कमाने पड़ते हैं। जिसके लिए उसे कोई ना कोई क्या करना होता है, कार्य, कोई ना कोई उसे काम करना पड़ेगा, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिलेंगे। कोई इंसान कोई भी काम करेगा, उसके वहाँ पे क्या मिलते हैं, उसे पैसे। अगर हम बच्चों से शुरुआती जीवन में कार्य का महत्व बताएं कि वर्क एजुकेशन क्या होता है, तो उसमें कुछ यहाँ पे उसके बच्चों को क्या करा पाएँ कि उनकी जो भी चीज़ है उसका यहाँ पे हम उपयोग करवाएं कि भविष्य में वो अपने खुद से क्या कर सकें, अपनी आजीविका चला सकें। तो उसके लिए बच्चों को भविष्य में ही बेरोज़गार नहीं घूमना पड़ेगा, इन फ्यूचर में अगर आप देख, है ना। तो बच्चों को यहाँ पर क्या होती है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि उनका किस तरीके से वो अपनी लाइवलीहुड को जी सके। वो अब उनकी जो इंटरेस्ट है उसके अनुसार काम करके अपनी आजीविका चला सकते हैं, वो होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि कार्य और उसकी आजीविका के बारे में बात करते हैं, यानी कि उसके वर्क और उसके लिवलीहुड के बारे में, कि किस तरीके के बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी। इसमें आप लिख सकते हैं कि जीविका का यहाँ पे, यानी जो जीविका का सिंपल सा शब्द है, यानी कि लिवलीहुड बता सकेंगे। इसमें बोलेंगे कि जीविका का सिंपल सा अर्थ है एक ऐसा व्यवसाय जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं और अपनी उन्नतियों को अवसर का लाभ उठा सकते हैं। जीविका का चुनाव जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भी माना जाता है। अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता के अनुसार एक ऐसा काम, ठीक है, एक ऐसा काम को चुनाव जो अपने भविष्य के लिए हम करते हैं, उसका आज
चाहे जीवन में कितना ही इम्पोर्टेंस हो, कितने ही यहाँ पे कॉम्पिटिटर हो, वो हमें सेलेक्ट करना है। लेकिन आज हम अपने जीवन में किस कॉम्पिटिटर को कौन सी अपॉर्चुनिटी चुनेंगे वो देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, तो एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपको बचपन से ही अकाउंट में बहुत इंटरेस्ट है तो आगे चल के आप अकाउंट के लाइन में जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई अलग एक्टिविटी में है जिसको आपको संतुष्टि है तो आप वो चुनेंगे। बट अगर ऐसा कोई चीज़ है जो आपको इंटरेस्ट ही नहीं है और आपने वो लाइन चुन ली तो आपको वो काम करने में मज़ा नहीं आएगा और जिससे आपको संतुष्टि भी नहीं होगी। बल्कि इन रियलिटी में देखेंगे तो स्कूल खोले जाने चाहिए ऐसे में जहाँ बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ किसी भी स्किल्स का प्रशिक्षण उसकी योग्यता के आधार पर मिल सके। ऐसे स्कूल्स होने चाहिए कि ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चे को किताबी चीज़ें पढ़ा दी और उसमें काम हो जाए, जिससे बच्चे अपने जो भी उनके हुनर है उसको डेवलप कर पाएँ। और नई तालीम अगर हम देखें, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यहाँ पे बोला जाता है, अनुभवजन्य अधिगम, कार्य शिक्षा से इसी रिलेटेड को उपयोगी कह सकते हैं। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हाथ के भी कुछ काम करने के संस्कार डाले जाने चाहिए, जिससे आगे चलकर उनको जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए और सरकार का मुंह ताकना ना पड़े कि अब कोई जॉब आएगी और जॉब मिलेगी। तो गांव में रहकर भी लोग उद्योग चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को, और चाहे वो महिलाओं को, उनको भी आराम से यहाँ पर जॉब मिल सके, रोज़गार मिल सके। एक गांधी जी ने यहाँ पे लाइन भी बोली थी, उन्होंने कहा था कि नई तालीम भारत के लिए उनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ योगदान है। राइट, आप ये पॉइंट यहाँ पे इसमें लिखिएगा ज़रूर कि गांधी जी ने यहाँ पे क्या बोला था। कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे ओरली बोला, आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा सा वो कर सकते हैं। आप इसके अंदर यही आंसर लिखेंगे। लॉन्ग आंसर में इससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नई तालीम भारत के लिए उनका अंतिम सर्वश्रेष्ठ योगदान है। ठीक है, यहाँ हमने वर्क समझ लिया और उसके कार्य और वो समझ लिया। अब हम समझेंगे कार्य शिक्षा क्या होती है। ठीक है, कार्य शिक्षा के बारे में पूछा है। कार्य शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है, यानी कि वर्क एजुकेशन में आप क्या लिखेंगे कि जिसमें आपका शारीरिक यानी कि फिजिकली कोई एक्टिविटी आप मानी जाती है, जिसे शैक्षिक प्रक्रिया के निहित भाग से आयोजित किया जाता है। वर्क एजुकेशन में आपकी एजुकेशन जितनी भी एक्टिविटी है उसमें आपकी कितनी नॉलेज है, कितनी कोई समझ है, वो सारी चीज़ों पे यहाँ पर जोर दिया जाता है। वर्क एजुकेशन के प्रिंसिपल की बात करूँ, ये सारे पॉइंट आपको इसी में लिखने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, राइट। और यहाँ पे अगर मैं उसके प्रिंसिपल पे बात करती हूँ तो इसमें यहाँ पे ये पॉइंट आपको लिखना है, कार्य शिक्षा के सिद्धांत करके सीखना। यानी कि कोई भी काम को जब तक आप खुद नहीं करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, तब तक आप कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो लर्निंग बाय डूइंग पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग पे यानी कि करके सीखने के सिद्धांत पे फोकस करने को बोलता है कि बच्चा अलग अलग कार्य करके सीखेगा तो उसके बच्चा खुद कोई चीज़ को करता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग करेगा, खुद से कोई चीज़ करेगा तो उसको यहाँ पे अनुभव मिलेगा, जिसको आप ये कह सकते हैं कि बच्चा सीखी गई बात को लंबे समय तक याद कर सकता है। क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ यहाँ पर बुक रीडिंग करेगा, किताबी कीड़े बन जाएगा, तो उसको वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो बच्चा अगर खुद से करके सीखेगा तो यहाँ पर उसको क्या मिलेगा, लंबे समय तक हर चीज़ याद रहेगी। दूसरा पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ, सेकंड जो पॉइंट आपको इसमें लिखना है, कौन सा मेन प्रिंसिपल है, वो आता है आपका शैक्षिक गतिविधियाँ यानी कि एजुकेशनल एक्टिविटी में जो इसमें आप ये बोल सकते हैं कि सामाजिक रूप से उपयोगी हो सकते हैं, शारीरिक श्रम से सम्मिलित करके सीखने का सिद्धांत, जिसमें आप ये कहेंगे कि सिंपल सी बात है कि बच्चा भविष्य में कोई यूज़फुल काम करके अपना और समाज का विकास कर सकता है। तीसरा अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो वह है कार्य में संकलन रहकर सीखना। संकलन का मतलब यहाँ पर यह है कि सिद्धांत, यहाँ पे पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नोट्स आप शॉर्ट बना लीजिएगा, बाकी आपको खुद जो नोट्स मिलेंगे उसमें आप लोगों को मेन चीज़ें सब मिल जाएंगी। कार्य में संकलन रह के सीखने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि सीखने के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है, क्योंकि अगर बच्चे काम को संकलन रहेंगे यानी कि उसमें एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ को सीख पाएगा और उसमें बोर नहीं होगा। तो काम में थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बच्चा जो भी सीख रहा है ऐसा नहीं हो कि वो बोरिंग हो और वो बच्चा वो चीज़ ना सीख सके। तो ये सारे पॉइंट आप लोग कार्य शिक्षा के सिद्धांत में लिख सकते हैं। अब उसके कुछ कार्य शिक्षा वर्क एजुकेशन के इम्पोर्टेंस पूछे या नीड्स पूछे तो आप 2-3 पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख सकते हैं। पहला ये लिख सकते हैं कि
यह सीखने के प्रोसेस में एक यूज़फुल फैक्ट माना गया है। दूसरा ये लिख सकते हैं कि वह जो वर्क एजुकेशन है वो छात्रों की जितनी भी यहाँ पे ज़रूरत होती है, उनकी इंटरेस्ट होती है, उनकी जितनी भी क्षमता होती है उस पर आधारित होता है। और इसमें यह भी पॉइंट आप लिखा जा सकता है कि यह समस्या को सुलझाने, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने, उसकी इम्पोर्टेंट सोच और निर्णय लेने के कौशल को विकसित करती है। ठीक है, वर्क जो होता है वो दुनिया में परिचित कराता है कि किस तरीके से हमारी जो यहाँ पर दुनिया है वो क्या क्या काम है, किस तरीके से होता है। वो चाहे आपका फिजिकली रूप से कोई भी काम कर रहा हो या फिर उसका कोई सी भी एक्टिविटी हो रही हो। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट लिखा जा सकता है। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि कार्य शिक्षा का यहाँ पे जो आवश्यकता है वो अलग अलग आपकी जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितनी भी यहाँ पे मेथड्स हैं, जितनी भी आपकी यहाँ पर कोई भी वस्तुओं के साथ काम करने का अगर अवसर मिलता है तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये आंसर आप लोग फर्स्ट में लिख सकते हैं और इतने में आप लोगों का यूज़फुल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं PVIQ के सारे सॉल्यूशन दूँ तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।